हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 22 के बारे में जानेंगे, जो कि क्या है 6 to 8th क्लास के लिए, ठीक है। और ये दिनांक क्या है बेटा? 30 है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बेटा ये वर्कशीट किससे रिलेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्कशीट जो है बेटा आपकी लग रही है पेड़ों से रिलेटेड। इसमें मतलब कि आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएँ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। नीचे कुछ पूछा गया है आपसे, उसको पढ़ लेते हैं पहले। भारत विभिन्न प्रकार के वनों का देश है, ठीक है। तो भारत क्या है? विभिन्न प्रकार के वनों का देश है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें वनों से मिलती हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को देखकर इनका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें वनों से मिल रही हैं। तो चलिए बेटा एक एक बारी बारी से जानते हैं, समझते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये आप पहले देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है? अभी तो सैनिटाइज़र ही यूज कर रहे हैं इस तरह के तरीके से, स्प्रे से, लेकिन यहाँ पर ये सैनिटाइज़र नहीं है बेटा। ये क्या है? इत्र, ठीक है। क्या है ये? इत्र, जो कि हमें किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है। तो ये क्या बन गया? इत्र बन गया, ठीक है। तो पेड़ों से हमें क्या मिला? एक इत्र मिला। दूसरा देखो यहाँ पर, जिसको तुम अपना यूज करते हो काम करते वक्त, तो ये क्या है? गोंद, ठीक है। ये भी हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है, ठीक है। इनकी स्पेलिंग सही से लिखनी है, आपको गलत नहीं करना है। फिर यहाँ साइड में देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें दिख रही होंगी, ये क्या है? लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ भी हमें किससे मिलती हैं? पेड़ों से ही मिलती हैं, ये तो सब जानते हैं। इनका प्रयोग क्या होता है बेटा? कुछ भी फर्नीचर बनाना हो, घर में सामान देखते हो, टेबल, मेज, कुर्सी, या तुम्हारी पेंसिल हो गई, या फिर बेटा और भी चीज़ें कितनी सारी यूज करते हैं, वो सब किसकी होती है? घर में दरवाजे होते हैं, ये सारे किसके बने होते हैं? लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है। कुछ तो घर भी जो विदेशों में होते हैं वो भी लकड़ियों के ही बने होते हैं। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है बेटा? पेड़ों से हमें क्या मिलती हैं? औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। औषधि लिख सकते हो, दवाइयाँ लिख सकते हो, ओके। तो कुछ भी लिख सकते हो आप इनमें से। तो ये भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। फिर यहाँ पर ये तो आप बता ही दोगे, ये सब क्या है? फल फ्रूट। तो ये क्या है? फल भी हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये देखो, कप में क्या रखा है? या तो ये चाय है या कॉफ़ी है। तो हमें क्या मिलती है? जो चाय की पत्तियाँ होती है बेटा, वो भी किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती हैं। और जो कॉफ़ी होती है बेटा, वो भी हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है, ठीक है। तो ये चाय की पत्ती और कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑयल। तो ऑयल क्या होता है? तेल। तेल हमें, सभी तरीके के तेल हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन का, मतलब इनको वनस्पति तेल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, इससे पहले यहाँ पर ये सब क्या है? सब्जियाँ जो आप डेली खाते हो, ठीक है। तो ये सब भी किससे मिलती हैं? हमें पेड़ों से मिलती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नीचे देख रहे होंगे बेटा आप, ये क्या है? कपड़े दिख रहे हैं आपको, थैले दिख रहे हैं। तो हमने कल ही पढ़ा था अपनी वर्कशीट में इसके बारे में। तो हमें प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो किससे मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं? जूट हो गया, ठीक है, कपास हो गया। तो ये सारे हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से। तो पेड़ों से हम क्या करते हैं? प्राकृतिक रेशों को लेते हैं, और रेशे से क्या बनता है? कपड़े। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो कपड़ों के लिए क्या करोगे? प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े, ओके। यहाँ पर ये लिख सकते हो आप। अब बेटा आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये टायर दिख रहा है गाड़ी का, ठीक है। तो ये क्या है? रबर से बना हुआ है। ये बैट दिख रहा है आपको, ओके। तो इसके ऊपर भी यहाँ देख रहे होंगे तुम, क्या लग रही है? रबर लग रही है। और ये बैट किससे बना होता है? लकड़ी से। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? पेड़ों से हमें रबर भी मिलती है, ओके। ये आप कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, ये सब का पता लगा चुके हो। अब बेटा बात ये आती है, देखो यहाँ पर चिड़िया का घोंसला दिखाया गया है, ठीक है। तो ये भी पेड़ों पर ही बनाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कॉलम नहीं दिया हुआ, ओके। अब यहाँ अगला जो दिखाया हुआ है बेटा, ये देखकर आपको क्या लग रहा है? अंदाजे से दूर से देखोगे आपको दो ही चीज़ें दिमाग में आएंगी, या तो आपको नमक लगेगा ये, या फिर क्या लगेगा? चीनी। लेकिन नमक तो हमें पेड़ों से नहीं मिलता है, वो तो हमें क्या मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चीनी। क्योंकि चीनी जो होती है बेटा, वो हमें किससे मिलती है? गन्नों से, ठीक है। सबसे पहले गन्ने मिलती है, गन्नों से हम क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ देखोगे बेटा आप, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? अनाज और दाल, ठीक है। जो गेहूँ हो गया आपके, या कुछ भी दालें हो गई अलग अलग तरीके की, ये सारी किससे मिलती हैं? पेड़ों से मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? अनाज और दाल, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, ये क्या? इलायची, लौंग, ठीक है।
ये मुलेठी या दालचीनी कुछ भी कह सकते हो, ये सब मसाले आ गए। ठीक है, तो ये मसाले हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं ये भी हमें। ठीक है, तो ये मसाले हो गए यहाँ पर। अब यहाँ देखो बेटा, ये फूल जो हम क्या करते हैं, सजावट के लिए प्रयोग करते हैं या पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, ये भी किससे मिलते हैं? हमें पेड़ों से ही मिलते। कितनी सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। अब ये देखो यहाँ पर, ये तुम्हें कागज़ दिख रहे हैं, पेपर दिख रहे हैं जो आप यूज करते हो, ये भी किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कागज़। अब बेटा सारी चीज़ों का आपको पता चल गया है यहाँ पर जितनी भी दिखाई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, जैसे कि पेड़ों से छाया मिलती है, पेड़ों के नीचे हमें ठंडक महसूस होती है, पेड़ों पर हम झूलते हैं। देखो सावन का महीना भी आ रहा है तो झूलते हैं उसमें, पेड़ों के नीचे। देखो ये 2 बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। और देखो गाय हो गई, पशु हो गए, वो क्या करते हैं? चारा खाते हैं अपना। ठीक है, घास खा रही है ये। और यहाँ देखो छुपम छुपे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात बेटा, पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन क्या होती है? सुबह के टाइम हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, और शाम के टाइम हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती इनसे। ये भी ध्यान रखना, हमें शाम के टाइम या रात के टाइम यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए, ना ही सोना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में ही इसके नीचे बैठना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ चुके हो तुम 7th क्लास में, और 6th में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो इससे पेड़ों से रिलेटेड थी। और पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? वनों में। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और हमें खेलने के लिए, बैठने के लिए स्थान देते हैं। बाकी पशु पक्षियों के लिए भी घर होते हैं, जैसे चिड़िया का घोंसला देखा तुमने। ठीक है, इनके नीचे देखो चूहे वगैरह, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा जानवर पेड़ों की शरण लेते हैं। और पेड़ों से क्या होती है? बारिश भी आती है। ठीक है, तो हमें वर्षा भी देते हैं पेड़। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में बेटा आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि भारत हमारे विभिन्न प्रकार के वनों का देश है। तो जो जो आपने वस्तुएं ऊपर देखी, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उनका डायग्राम बनाओगे आप, या तो पेड़ पर ही डायग्राम बना के उसी पर ही लिख दोगे। ठीक है, और नहीं तो आप अलग से नीचे भी लिख सकते हो। और चाहो तो एक छोटी सी कहानी या स्टोरी भी आप इस पर लिख सकते हो पेड़ के ऊपर, अगर आपको आती है तो। ठीक है, पेड़, और इसलिए हमें बेटा पेड़ों को उगाना चाहिए। अभी एक और बात ये भी आप बता सकते हो कि पेड़ों को हमें वन दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आपको याद रहेगा। और हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा हमारी इस वाली वर्कशीट से सीखने को जो हमें मिली हैं, और इतनी सारी चीज़ें हमें पता चला कि मिलती हैं पेड़ों से। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वर्कशीट को हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।